हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों आज भी हम बात करेंगे जो आपका एग्ज़ाम हुआ था एनटीपीसी सीबीटी 1 का। और दोस्तों याद होगा आपका रिजल्ट इसका जारी हो चुका था, लेकिन दोस्तों अब इसका आपका रिवाइज रिजल्ट जारी होने वाला है। और दोस्तों क्यों होने वाला है ये आपको पता ही होगा। क्यों दोस्तों, हुआ क्या था, लगभग आपका जैसे बोला गया था कि आपके 20 गुना बच्चे लिए जाएंगे मेंस के लिए, सीबीटी 2 के लिए, लेकिन टोटल मिलाकर अगर बात की एज ए कैंडिडेट तो केवल आपके 3,84,000 बच्चे आपके लिए गए थे। ठीक है, यानी कि 3-3.25 लाख बच्चे अभी आपके और लिए जाने बाकी हैं। तो देखिए उसमें कट ऑफ आपकी कितनी नीचे जा सकती है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, कट ऑफ के लिए कैसे आपको अंदाजा लगाना है, क्योंकि पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि जब आपका सीबीटी 1 का रिजल्ट आएगा तो उसके बाद मुश्किल से आपको 25 से 30 दिन का समय मिलेगा तैयारी करने के लिए। ठीक है, अगर आप सोचो रिजल्ट आ जाए उसके बाद तैयारी करें तो उस समय आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ जॉइन वाइज कितनी कट ऑफ आपकी कम रह सकती है। तो देखिए दोस्तों, पहले हम आपका ये लिस्ट देख लेते हैं। ये दोस्तों पूरा लिस्ट है आपका पूरे 21 जोन का। ठीक है, कि किस जोन से आपके टोटल कैंडिडेट कितने बुलाए गए और यूनिक कैंडिडेट कितने थे, वैकेंसी कितनी थी और साथ में आपका एक्चुअल कितने गुना आपके बुलाए गए, ये आपका पूरा डाटा दे रखा है। तो देखिए दोस्तों, अगर मान लेते हैं अगर आपका अहमदाबाद जोन से आपने अप्लाई किया है तो आपको क्या काम करना है, पहले उसकी कट ऑफ आपको चेक करनी है अहमदाबाद जोन की वेबसाइट पर जाकर। ठीक है, आपको ये देखना है कि सबसे कम कट ऑफ जो कौन से लेवल की है। तो दोस्तों मेनली जो सबसे कम कट ऑफ गई है वो गई है आपकी लेवल 5 की। ठीक है, उसमें दोस्तों कैटेगरी हैं आपकी, किसी में 4 कैटेगरी हैं, किसी में आपकी 5 कैटेगरी हैं लेवल 5 में। तो वहाँ पर जो सबसे कम कट ऑफ गई जिस लेवल की, लेवल 5 में यानी जिस पोस्ट की आपकी, वो आपको चेक करना है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको अंदाजा लगाना है कि आपको कितने नंबर आपके कम हो सकते हैं। ठीक है, कि जो आपकी न्यूनतम कट ऑफ थी उससे सबसे कम आपकी कितनी कट ऑफ जा सकती है। जैसे दोस्तों अहमदाबाद जोन की बात करते हैं तो यहाँ पर एक्चुअली आपके 7.90 गुना बच्चे आपके बुलाए गए थे। तो अगर दोस्तों यहाँ पर आपकी जो मिनिमम कट ऑफ गई है उससे अगर आपके 6 से लेके 8 मार्क्स तक कम आ रहे हैं तो दोस्तों आपको सीबीटी 2 की अपनी तैयारी शुरू करनी चाहिए, क्योंकि आपके पास चांस है कि आपका मौका मिल सकता है जब इसके आपके 20 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे तब। ठीक है, ऐसे बात करें अजमेर की तो यहाँ पर दोस्तों आपके 9.36 गुना लिए गए थे, यानी कि अगर आपके 5 से 7 मार्क्स कम बैठे तो आप तैयारी करनी चाहिए। और बात करें इलाहाबाद जोन की तो यहाँ पर दोस्तों आपके 13.39 गुना लिए गए थे। तो यहाँ पर अगर कट ऑफ आपकी अगर आपके 3 से 5 नंबर कम बन रहे हैं, ठीक है, कट ऑफ से, तो आपको अपनी तैयारी शुरू करनी चाहिए। और बात करें बंगला जोन की तो दोस्तों यहाँ पर आपका 6 से लेके आपको 8 नंबर तक का डिफरेंस देखने को मिल सकता है। ठीक है, फिर दोस्तों आपका भोपाल है 5वें पर, तो यहाँ पर दोस्तों 12.72 गुना बच्चे लिए गए थे। तो यहाँ पर आपके 5 से 7 नंबर आपकी कट ऑफ कम रह सकती है। ठीक है, फिर दोस्तों 6ठे पर आपकी आती है भुवनेश्वर। तो यहाँ की दोस्तों कट ऑफ जो आपकी यहाँ भी आपकी 5 से 7 नंबर आपका कम रह सकती है। फिर दोस्तों बात करें अगर आपकी बिलासपुर की तो यहाँ कट ऑफ दोस्तों आपकी यहाँ की भी 5 से 7 नंबर आपकी कम रह सकती है। फिर दोस्तों आपका आता है चंडीगढ़, तो यहाँ की भी आपकी देखिए 10.76 गुना बच्चे लिए गए थे आपके। ठीक है, चंडीगढ़ में बुलाए गए थे और यहाँ भी कट ऑफ आपकी 5 से 7 नंबर आपकी कम रह सकती है। फिर दोस्तों आपका आता है चेन्नई बोर्ड, जहाँ पर आपके 9.6 गुना बच्चे आपके लिए गए। अगर दोस्तों कट ऑफ बता रहा हूँ मैं, अगर आपके 20 गुना बच्चे ले जाते हैं टोटल मिलाकर, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल आपके लिए गए हैं 10.89 गुना बच्चे केवल। यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें हम चेन्नई बोर्ड की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 6 से आपके 8 नंबर तक कट ऑफ आपकी कम हो सकती है। ठीक है, गोरखपुर जोन की बात करें और दोस्तों कट ऑफ आपको अपने जोन वाइज देखनी है। ठीक है, अपनी कैटेगरी वाइज, जैसे मान लेते किसी जोन कट ऑफ आपकी 85 गई है, मान लेते हैं अहमदाबाद की मिनिमम कट ऑफ आपकी 85 गई है। ठीक है, तो आपको अपने जोन में 6 से 8 नंबर कम करने हैं। ये नहीं कि जनरल में कट कम करो, अगर आपकी एससी कैटेगरी तो आप एससी में कम करो, ओबीसी तो ओबीसी में कम करो, इस हिसाब से आपको अनुमान लगाना है। फिर दोस्तों आपका 10वें पर आता है गोरखपुर जोन, तो यहाँ पर 10.79 गुना लिए गए थे। तो यहाँ कट ऑफ भी आपकी 5 से 7 नंबर आपकी कम हो सकती है और 5 से 7 हो सकती है कम आपकी गुवाहाटी की भी। ठीक है, और फिर दोस्तों अगला आपका आता है जम्मू कट ऑफ दोस्तों आपकी यहाँ पे 8.39 गुना लिए गए थे, तो यहाँ 6 से 8 नंबर आपकी कट ऑफ यहाँ पे कम हो सकती है जम्मू कश्मीर की। फिर आपका कोलकाता, तो यहाँ पर 10 गुना लगभग लिए गए थे, तो यहाँ की दोस्तों कट ऑफ आपकी 5 से 7 नंबर आपकी कम हो सकती है। फिर दोस्तों अगला आपका आता है मालदा, तो मालदा की भी आपकी 5 से 7 गुना कम कट ऑफ कम हो सकती है, 5 से 7 नंबर। फिर दोस्तों आपका आता है मुंबई, जहाँ पर कि 12.31 गुना बच्चे लिए गए थे। ठीक है, मुंबई जोन में आपके लिए गए थे 12.31 गुना, यहाँ भी आपके 5 से 7 नंबर कट ऑफ आपकी कम रह सकती है। फिर दोस्तों अगला आपका आता है मुजफ्फरपुर, तो यहाँ पर 13.24 गुना बच्चे लिए गए थे, जो कि आपकी कट ऑफ जो यहाँ पे मुजफ्फरपुर की आपकी 4 से लेके आपकी 6 नंबर तक आपकी कम हो सकती है। फिर दोस्तों आपका पटना जोन है, जहाँ पर 13.03 गुना बच्चे लिए गए थे, यानी कि लगभग 13 गुना बच्चे लिए गए थे आपके पटना जोन से।
ठीक है। तो यहाँ की दोस्तों बात करें अगर हम पटना जोन की, तो इसकी जो कट ऑफ है वो आपकी 4 से 6 नंबर आपकी कम रह सकती है, ठीक है। फिर आपका आता है रांची, तो यहाँ पे लिए गए थे 11.53 गुना बच्चे। तो यहाँ की बात करें रांची जोन की आपकी, यहाँ पे भी दोस्तों आपकी 5 से 7 नंबर कट ऑफ कम रह सकती है। फिर दोस्तों अगला आपका आता है रांची के बाद आता है आपका सिकंदराबाद, तो यहाँ पर 10.19 गुना बच्चे लिए गए थे। तो यहाँ की कट ऑफ आपकी लगभग 6 से लेकर 8 नंबर तक आपकी कम रह सकती है। फिर दोस्तों आपका था सिलीगुड़ी, तो यहाँ पर कि 10.93 गुना बच्चे लिए गए थे। तो यहाँ की कट ऑफ भी दोस्तों आपकी 6 से लेकर 8 नंबर तक आपकी कम रह सकती है। फिर है आपका सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी, इसके बाद आपका आता सिलीगुड़ी ले लिया। अब आप आता त्रिवेंद्रम, ठीक है। तो त्रिवेंद्रम में दोस्तों आपके 8.95 गुना बच्चे लिए गए थे। तो यहाँ की जो कट ऑफ है वो आपकी 7 से 9 नंबर के आसपास में आपकी कम रह सकती है। तो दोस्तों देखिए, अगर आपके कैटेगरी वाइज इतने नंबर आपके कम बन रहे हैं, ठीक है, 6 से 8 के बीच में, 5 से 7 के बीच में, तो दोस्तों आपको CBT 2 की अपनी तैयारी शुरू करनी चाहिए। क्यों दोस्तों, आपको पता होगा जब आपका रिजल्ट आएगा तो ये मांग चलिए रिजल्ट के बाद आपको मुश्किल से मांग मैक्सिमम आपको 1 महीने का समय दिया जाएगा, 1 महीने का मैक्सिमम, ठीक है। अगर आपने पढ़ाई बंद कर दी तो फिर दोस्तों उस समय आप तैयारी नहीं कर पाओगे। लेकिन दोस्तों जिनका ऑलरेडी सिलेक्शन इसमें हो चुका है, यानी कि 3.84 लाख जो बच्चे आपके लगभग हैं, उनको तो अपनी तैयारी लगातार करते रहना चाहिए, क्योंकि उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनका सिलेक्शन आपका 100% होगा। चाहे तो दोस्तों आपका लेवल वाइज रिजल्ट जारी हो और चाहे आपका ओवरऑल रिजल्ट जारी हो, ओवरऑल 7 लाख बच्चे ले जाएँ, ठीक है। तो उनको रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, उनका सिलेक्शन आपका होना ही होना है CBT 1 में क्वालिफाई, ठीक है। यही दोस्तों आपको बतानी थी। अगर दोस्तों कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। और यदि दोस्तों आप चाहते हो कि NTPC जो CBT 1 तो जो पेपर हुए थे आपके याद हो 2020 से 21 तक, उसमें जितने भी क्वेश्चन आपके मैथ के पूछे गए थे, अगर उनका आप सोल्यूशन देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर आपके लिए मैथ की क्लास स्टार्ट कर दी गई है, जहाँ पर जितने भी आप क्वेश्चन आपके पूछे गए CBT 1 में, वो सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।